दोस्तों नमस्कार, स्वागत है रिंकूज एम्ब्रॉयडरी चैनल में। क्या आप लोगों को एम्ब्रॉयडरी करना अच्छा लगता है? तो यहाँ देखिए मैं ढेर सारी चीज़ें रखी हूँ। अगर आप लोग बिगिनर्स है, एम्ब्रॉयडरी सीखना आप लोगों को अच्छा लगता है तो आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाली हूँ कि एम्ब्रॉयडरी सीखने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ देखिए मैं ढेर सारा सामान रखी हूँ जो कि एम्ब्रॉयडरी सीखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या क्या है? तो सबसे पहले चाहिए कपड़ा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉटन का कपड़ा हो तो बहुत अच्छा होता है। चाहिए निडल, तो निडल आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, एक दो रखने से काम हो जाएगा जैसा कि यहाँ देख सक रहे हैं। चाहिए पेंसिल, डिज़ाइन करने के लिए कोई भी एक स्टिच का डिज़ाइन करने के लिए पेंसिल का आवश्यकता होती है। साथ ही चाहिए कलरफुल धागे। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर मैं ढेर सारे रंग बिरंगे धागे ली हूँ, एंकर के धागे हैं ये सब। और चाहिए हुप्स और कैंची। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ढेर सारे हुप्स रखे हुए हैं। देखिए ढेर सारे हुप्स है मेरे पास। तो सबसे पहले ये बड़ा वाला हुप्स मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए ये बहुत बड़ा हुप्स है। ये बड़े बड़े चादर या टेबल क्लॉथ बनाने के समय इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लकड़ी का बना हुआ है। साथ ही मेरे पास ये देखिए ये और एक है, ये छोटा है। और यहाँ प्लास्टिक के भी मेरे पास हुप्स है, आप देख सकते हैं। और ये एक मेरे पास है एल्युमिनियम का, ये बहुत ही पुराना है। तो पहले ये सब चलते थे हुप्स, लकड़ी का भी चलता था, फिलहाल अभी प्लास्टिक का आ गया। तो कोई भी आप एक हुप ले सकते हैं। छोटे वाले जो हुप होते हैं वे छोटे मोटे डिज़ाइन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटे टुकड़े जो कपड़े का टुकड़ा होता है उसके लिए। और जो मीडियम साइज का है टेबल क्लॉथ बनाने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए, रुमाल में बनाने के लिए छोटे हुप्स है, बड़ा हुप का ज़रूरत नहीं पड़ता है यहाँ पर ये छोटे रुमाल बनाने के लिए छोटा हुप या फिर ये मीडियम साइज का हुप परफेक्ट होता है। तो यहाँ पर मैं कोई भी एक हुप लेकर आप अपने वर्क को स्टार्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल इतने सारे हुप्स का ज़रूरत नहीं है, कोई एक हुप लेने से ही काम चल जाएगा। तो चलिए आप लोगों को मैं बताती हूँ कि कैसे करके आप एम्ब्रॉयडरी के ये जो स्टिच है इसको तैयार करने के लिए कैसे करेंगे। फ़िलहाल मैं एक ही रुमाल में दो साइड में की हूँ डिज़ाइन। आप लोगों को अलग अलग डिज़ाइन करके मैं बताऊँगी। और ये गुजराती स्टिच है, ये भी बहुत सुंदर लगता है देखने में। तो धीरे धीरे मैं आपको एक एक करके सब करके दिखाऊंगी। तो चलिए कैसे अब रुमाल में या फिर कपड़े में हम हुप्स लगा कर एम्ब्रॉयडरी करेंगे, चलिए आपको मैं बताती हूँ। तो रुमाल में बने इन डिज़ाइन को, कॉर्नर डिज़ाइन को मैं एक एक करके आपको बताऊंगी कि ये सब डिज़ाइन किस तरह से करना है। चलिए अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कपड़े में हुक का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है या फिर कपड़े में किस तरह से हुक को फिट किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ मैं एक रुमाल का टुकड़ा ली हूँ। देखिए आप रुमाल ले ली हूँ। रुमाल लेने के बाद इसको इस तरह से बिछाकर और हुक का ये है इसको खोल ली हूँ। तो जो प्लेन वाला हिस्सा होता है ये देखिए, इसको नीचे इस तरह से रखना है और बढ़िया से इसको सेट करना है कि कॉर्नर में रुमाल का चारों तरफ से बढ़िया से सेटिंग हो जाए। तो इसको बढ़िया से सेट करने के बाद जो हुक का दूसरा वाला हिस्सा है जिसमें स्क्रू लगा रहता है, इसको थोड़ा ढीला करेंगे। ढीला करने के बाद इसके ऊपर बढ़िया से इसको फिट कर देंगे। और फिट करने के बाद कपड़े को टाइट करके बढ़िया से खींचेंगे और इसके बाद स्क्रू को टाइट कर देंगे। यहाँ देखिए कपड़े को बढ़िया से सेट कर लेना है। अगर आपका हुक अगर टाइट ना हो बढ़िया से तो यहाँ पर इसको बढ़िया से टाइट कर देंगे और कपड़े को बढ़िया से यहाँ पर इस तरह से फिट कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैं यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक इसी तरह आप लोग भी हुक का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरा हुक ठीक से लग गया। आप मान लीजिए आपको यहाँ पर कोई डिज़ाइन बनाना है तो पेंसिल से आप डिज़ाइन बना लें या फिर डिज़ाइन आगे से आप तैयार कर लें और उसके बाद हुक्स को लगाएं। तो जैसा भी आप चाहें कर सकते हैं। छोटा वाला हुक बता दी। अब मैं आपको मिडिल वाला हुक चाहे बड़ा हुक किस तरह से लगाते हैं इसी तरह से लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे देखिए। तो प्लेन वाला हिस्सा मैं कपड़े के नीचे दे दी और जो स्क्रू वाला हिस्सा है उसको ऊपर रखी हूँ इस तरह से। तो इस तरह से आपको अगर मिडिल में करना है, अगर नहीं लगे तो इस तरह से स्क्रू को ढीला कीजिए। ढीला करने के बाद इसको इस तरह से इसमें फिट कीजिए ताकि नीचे वाला जो हुक का हिस्सा है वो इसमें कपड़े के साथ पकड़ ले। और इसके बाद फिर इसको पकड़कर इस तरह से कपड़े को बढ़िया से खींच के कपड़े को बढ़िया से ये कर लेना, सेट कर लेना है। करने के बाद जो स्क्रू है इसको इस तरह से टाइट कर देंगे। तो इस तरह से कपड़े में हुक को लगाया जाता है, हुक को सेट किया जाता है।
तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक अगर मान लीजिए रुमाल में आपका डिज़ाइन किया हुआ है तो वहाँ पर हुक का सेटिंग आप किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा डिज़ाइन बनाया हुआ है। मैं एक सिंपल से एक डिज़ाइन बनाई हूँ यहाँ पर बताने के लिए। तो यहाँ पर इस तरह से हुक का जो निचला हिस्सा है कपड़े के अंदर दे देना है, और ये जो हुक का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको ऊपर से इस तरह से ढीला करके इसमें सेट करना है। तो यहाँ मैं रुमाल को बढ़िया से खोल के आपको बढ़िया से बताती हूँ। तो यहाँ पर नीचे में हुक का जो हिस्सा है उसको बढ़िया से सेट कर लेना है। सेट कर लेने के बाद आप ये जो हुक का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको इस तरह से यहाँ पर लगाकर और इसको बढ़िया से फिटिंग करके कपड़े में चारों तरफ से खींच के और इस तरह से स्क्रू से इसको टाइट कर देना है। इस तरह से रुमाल आपका सेट हो गया। अब इसमें एम्ब्रॉयडरी करने के लिए ये बिल्कुल तैयार है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूँगी अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ किस तरह से एम्ब्रॉयडरी करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।